स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के 13 जनवरी 2023 के क्वेश्चंस को। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी जीडी के कराए हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आपको बताना है कि कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 2, 3, 4 या 1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एक विशेषता सांघवाद का केंद्र प्रसारक रूप में, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, यह किस मॉडल पर आधारित है। इसमें आपको बताना है कि जैसे भारतीय संविधान में यह है कि जो केंद्र है वो राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो यह किस मॉडल से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह मॉडल कनाडाई मॉडल से लिया गया है, ब्रिटेन मॉडल, जापान मॉडल या अमेरिकी मॉडल से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा प्राप्त हुई थी। इन्हें 1992 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। कौन? पद्म भूषण इनको 1992 में मिला हुआ है, जो सबसे कम उम्र में इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप साथ में ये भी जान लीजिए कि जो मोहिनीअट्टम है ये कहाँ की नृत्य शैली है। तो यह है केरल की नृत्य शैली है। इसका मुख्य विषय जो है वो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति है। मणिपुरी जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह मणिपुर की नृत्य शैली है। कथकली यह भी केरल की नृत्य शैली है। यह भी हिंदू महाकाव्य और लोक कथाएं इसकी विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों में साक्षरता दर क्या है। तो आपको बताना है कि जो इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी उसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर है। अगर सभी भारतीयों की पूछी जाए तो जो सभी भारतीय जिसमें महिला पुरुष मिला के हैं तो 74.04% है, और फीमेल महिलाओं की कितनी है तो 65.46%, और पुरुषों की मैंने आपको बताया 82.14%। तो ये जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन वेतन योजना डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। किन क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है तो असंगठित। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अटल पेंशन योजना स्टार्ट कब हुआ था तो यह स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसे शुरू किया गया था असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए पेंशन वेतन योजना यह शुरू की गई थी। यह योजना है यह PFRDA द्वारा संचालित भारत सरकार की गारंटी पेंशन योजना है, और यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के किसी भी नागरिक को बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है जहां उसका बचत बैंक खाता है। और योजना के अंतर्गत एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1000 रुपए से 5000 रुपए की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होती है। तो यह है अटल पेंशन योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है। तो वॉलीबॉल नेट की जो जमीन से मानक ऊंचाई कितनी होती है पुरुष टीम के लिए, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 2.43
मीटर। यह कितने खिलाड़ियों का होता है? तो यह टोटल 6 खिलाड़ियों की 2 टीम के बीच खेला जाता है। समूह को एक नेट द्वारा अलग किया जाता है और नेट के इस साइड और इस साइड यह मैच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की संयोजकता सहित तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है? सेतु भारतम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या सागरमाला परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। राज्य सड़कों के विकास के लिए यह सागरमाला परियोजना शुरू की गई है। सागरमाला परियोजना जो है ये 6 नए बंदरगाह स्थानों को यहाँ इसमें शामिल किया गया है, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में इन राज्यों में 6 बंदरगाह शामिल हैं जो इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 11वें, 13वें, 15वें या 19वें? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण हुआ था। भोपाल झील जिसे ऊपरी झील या और किस नाम से जानते हैं? भोजताल के नाम से जानते हैं। यह मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है यहाँ पर यह झील है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किसने कराया था? राजा भोज ने कब? 1005 से 1055 के बीच में शासनकाल के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। उन्हीं के नाम पर यह नाम भोजताल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ आप प्रमुख और भी झील याद कर सकते हैं जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि डल झील, यह कहाँ पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील जो आपका है यह आपका उड़ीसा में है। वूलर झील, अगर क्वेश्चन में आता है वूलर झील, तो यह कहाँ पर है? यह भी J&K में है। और साथ में जो एक इम्पोर्टेंट झील आ सकता है वह है पुलिकट झील, जो कि कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। तो यह आपको साथ में याद रखना है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट और भी याद रखिएगा, सांभर झील, यह कहाँ पर है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में। यह इम्पॉर्टेंट झील है जो इसके साथ आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रक में उपस्थित नहीं होते हैं? केंद्रिक, रसधानी या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम या जीन? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बी, ऑप्शन नंबर बी, राजधानी वैक्यूल केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता है? आर्म्स एक्ट 1878, 1868, 1888, 1885? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आर्म्स एक्ट 1878 भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था। कुछ अंग्रेजों ने देसी प्रेस और नकेल कसने की मांग की, जिसकी वजह से यह एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 का बाला सरस्वती पुरस्कार जीता है? कृष्णा एला, अनुराधा पांडे, अलारमेल वल्ली या महबूब सुभानी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2019 का बाल सरस्वती पुरस्कार जीता था अलारमेल वल्ली ने। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और नृत्य निर्देशक हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था।
नाट्यम के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, विनीत जोशी या राजकुमार रंजन सिंह? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विनीत जोशी को 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? परममित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पारसमित्र शुंग या पशुपति नाथ शुंग? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे और पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के प्रमुख सेनापति थे और इन्होंने 184 ईसा पूर्व में किसकी हत्या करके, जिसके सेनापति थे बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। उसके बाद इन्हें यह शुंग वंश के संस्थापक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके डैश से विभाजित करके की जाती है? आपको बताना है कि किससे विभाजित करके की जाती है, दायित्व, ऋण, संपत्ति या जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय है। इसकी जो गणना है वो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? फ्रांस, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट का मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, जयपुर या कोलकाता? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ईडन गार्डन कोलकाता में एक क्रिकेट मैदान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना और सरदार पटेल स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोडियम किस में रखा जाता है? मिट्टी का तेल, पानी, दूध, शर्करा का विलयन किस में? तो सोडियम किस में रखा जाता है? मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का कारकीट का बाबू बाली पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो आपको बताना है यह किस राज्य का हिंदू अनुष्ठान है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यह केरल का हिंदू अनुष्ठान है जो पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कारकीट का बाबू यहाँ का हिंदू अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैक्सिको में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1940 और 1960 के दशक के बीच हुई थी में हुई अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल के द्वारा। इसकी शुरुआत एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी ने की थी जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप याद रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में इन्होंने की थी, तो इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची का संबंध है। आपको बताना है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से या शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से या दोनों ही से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से यह संबंध रखता है। 73 यानी 73वें संविधान
संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अनुसूची का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है। तो अपनाया गया है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रीय गान जो है उसे लिखा है और इसे 24 जनवरी 1950 को में संविधान ने अपनाया था। और यह जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गायन का समय कितना है? तो 52 सेकंड इसके गायन का समय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, क्रिप्स मिशन की संस्तुति या माउंटबेटन की संस्तुति या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण जो है इसका यह आधार था। इस मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? जर्मनी संशोधन का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण या बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इनमें से सभी। तो यह आपके ये जर्मनी नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जल है, जल संसाधनों का रखरखाव है, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, यह सभी ग्राम पंचायतों का कार्य है। और साथ में एक और कार्य आप नोट कर सकते हैं, वह है सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, कि जितनी भी सामाजिक योजनाएं सरकार बनाती है उन्हें लागू करना, ग्राम स्तर पर लागू करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना और प्राथमिक स्कूलों का निर्माण, यह सभी ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो यह आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2023 में 13 जनवरी के शिफ्ट 2 के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।